चलो बाबू, देखो क्या पढ़ा रहे हैं सर। है ना, शांति से सुनना है, समझना है। एक और आह्वान करो जी। हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं? ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा रहे हैं, ठीक सर। तो ग्रेविटेशन चैप्टर में बाबू फ्री फॉलिंग रिलेटेड से क्या होता है? क्वेश्चंस होता है, न्यूमेरिकल होता है। तो आपको फ्री फॉलिंग का इक्वेशन याद रखना है। कौन कौन सा इक्वेशन होता है सर? 3 गो इक्वेशन होता है। जैसे लीनियर इक्वेशन का बहुत 3 गो इक्वेशन, उसी तरह से अगर ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे फेंक रहे हो, ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंक रहे हो तो क्या बनेगा? v बराबर कितना? u प्लस जी टी। है ना, ऊपर से नीचे फेंक रहे होता है। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा? h बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर। जैसे आपका इक्वेशन होता बाबू मोशन का, v बराबर यू प्लस ए टी, तो a को g से और s को h से रिप्लेस करना, बस यही करना। एक इक्वेशन क्या होते हैं सर? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। यही 3 इक्वेशन है फ्री फॉलिंग के। एक चीज ध्यान देना, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे फेंक रहे हो तो प्लस जी लेंगे, और नीचे से ऊपर फेंक रहे हो तो माइनस सब जगह रखेंगे, माइनस जी लेंगे। क्योंकि ऊपर जाने से बाबू क्या होगा? डी एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन धीरे धीरे घटेगा, वेलोसिटी घटेगा ना जी। तो उस केस में माइनस लेंगे। इसी इक्वेशन पे बाबू क्या है? क्वेश्चंस करना है आपको, एग्जाम में न्यूमेरिकल में आएंगे। तो क्वेश्चंस पढ़ना है, दिए गए डाटा को लिखना, उसके बाद कौन से इक्वेशन यूज होगा वो देखना है। अगर ऊपर से नीचे प्लस, नीचे से ऊपर फेंकोगे माइनस। तो क्वेश्चन क्या करें ये समझना है। इजी है बाबू। कोई ब्रिज है बाबू, यहाँ से कोई लड़का खड़ी है, वो स्टोन गिरा रहा है, ठीक। हो सकता है नीचे पानी वगैरह होगा बाबू, मान ना इन्हें महात्मा सेतु पे चल जाओ बाबू, है ना, जो पुल है बाबू, है ना। अरे कहीं ब्रिज पे जाओ, ढेला गिरा, ठीक सर, ठीक। अब जो ढेला गिर रहा है बाबू, वो जो स्टोन से गिर रहे हैं बाबू, फ्रीली बाबू फ्रॉम द ब्रिज द स्टोन टेक 2 सेकेंड। कई सेकेंड? 2 सेकेंड। 2 सेकेंड लेता है। यहाँ से पानी, ब्रिज पे खड़ा होकर स्टोन गिराया, पानी को टच होने में कितना? 2 सेकेंड लगता है। तो कह रहा बाबू ब्रिज की हाइट कितना है वाटर सरफेस से? यहीं पे बालू यहाँ से गिराएंगे तो स्टोन यहाँ आएगा ना जी, नीचे नहीं जाना है, यहीं तक जाना है जहाँ पे टच करेगा, है ना। तो कह रहा है बाबू वाटर सरफेस से बाबू आपका ब्रिज कितना हाइट है वो निकालना, ठीक। तो आप बाबू स्टोन पकड़ के गिरा रहे हो, स्टोन क्या गिरा रहे हो? पकड़ के गिरा रहे हो, तो यू की वैल्यू क्या? 0, है ना। देखो बाबू कैसे करोगे, तो जो दिया हुआ बाबू उसको पहले समझना। यू की वैल्यू कितना सर? 0, कहीं तो लिखा नहीं है। तो नहीं लिखा हो तो स्टोन पकड़ के गिराओगे ना, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक सर। टाइम यहाँ से यहाँ दिया हुआ है, कई सेकंड टाइम लग रहा है? 2 सेकंड लग रहा है, 2s हो गया। जी की वैल्यू कह रहा बाबू 9.8 लेने के लिए ले लो, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको पूछ रहा एच, पूछ रहा है क्या? पूछ रहा है एच, पूछ रहा है। अब आपके पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, कौन लगाइएगा? अपने आप सोचना। ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं प्लस वाला, ई वाला लगेगा सर, v बराबर यू प्लस जी टी, है ना। तो हमको एच निकालने का है बाबू, मेरे एच निकालने का है, तो ई वाला काहे लगाएंगे? एच वाला लगाएंगे तो एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यू भी पता है सर, टाइम भी पता है, आप भी पता है, जी भी पता है, ये भी पता है, तो इसे निकल जाएगा आराम से। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh होता है ना। इससे निकालेंगे सर तो फाइनल वेलोसिटी तो हमको पता नहीं है, तो आपको कौन सा इक्वेशन लगेगा? सेकंड नंबर लगेगा। एच बराबर कितना? यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एच की वैल्यू निकाल देंगे, हाइट बाबू हो गया आपका। तो हमको हाइट ऑफ ब्रिज निकालना है। क्या निकालना बाबू? हाइट ऑफ ब्रिज निकालना है। क्या निकालना? हाइट ऑफ ब्रिज निकालना है। कहाँ से? वाटर सरफेस से एच की वैल्यू निकालनी है ना। तो हम लोग जानते हैं बाबू अनिशा क्या होता है? एच बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, जी टी स्क्वायर होता है। ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लेंगे, नीचे से ऊपर फेंकेंगे माइनस लेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर लूटेंगे। तो यही करना रहता और कुछ नहीं। इक्वेशन फ्री फॉलिंग का आसान होता है। यू की वैल्यू कितना सर? 0 सर। टाइम 2 सेकंड सर, प्लस हाफ इंटू जी की वैल्यू कह रहा है 9.8 ले लो। टाइम सर 2 सेकंड, तो 2 का कितना? स्क्वायर कर दोगे, हो गया। तो यही एच की वैल्यू सारे ऐसा यूनिट में है तो मीटर में आ जाएगा।
ये 0 हो जाएगा, +1/2 हो जाएगा, 9.8 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना 4 हो जाएगा। 2 से 4 मरेगा बबू अनीसा, है ना? बोले दीदी मर गया लक्ष्मी। 9.8 मल्टीप्लाई 2 कितना 19 दूनी 18, 9.8 मल्टीप्लाई 2 19.6, तो 90.6 सारा यूनिट ऐसा है तो मीटर हो जाएगा भोली। तो यही हाइट ऑफ क्या है, ब्रिज है। कितना मीटर बाबू हाइट है बाबू? 19.6 मीटर है पानी के सरफेस से। पानी से सरफेस से कितना ऊंचा है? 19.6 है। तो यही निकालना था और कुछ नहीं करना था। इससे रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट है सारा हम लोग डिस्कस कर चुके। क्वेश्चन करना, लिखो बाबू, एरोस नहीं रोशन करो। तो हमारे पास दो इक्वेशन ऑफ मोशन है बाबू, ऊपर से नीचे फेंकोगे प्लस लेना, नीचे से ऊपर फेंकोगे माइनस लेना है ना? आपका कॉपी चेक कब करा दी बाबू? लिखता है नहीं लिखता, कब चेक करे जी? आज कल बाबू देखते कल टाइम मिलता है तो आपका कॉपी चेक होगा। समझे दित बाबू? पापा जी को बोल देंगे। सर हल्का कितना हल्का ब्लर हो रहा है। अच्छा लिखो जल्दी। अगला क्वेश्चन देखो, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं। कल अब सो का पड़ा बाबू, कल सुबह ही सुबह आपको बाबू देख लेते थोड़ा सा, है ना लब बाबू? सर ये तो फॉर्मूला लिखवा लेता है तो मोशन टाइम में पड़ा था एकदम। मोशन ही बाबू और कुछ नहीं है, इक्वेशन ऑफ मोशन है वही है। कहाँ चलिए स्माइरा? यस मायरा कहाँ चली जी? चलिए हो गया। अगला क्वेश्चन देखो। आई शांतनी तो गायबे रहती बाबू। शांतनी कहाँ गई हुई जी? कृतिका भोली। इसका नहीं बनता, नुस्खा से बनता नुस्खा। पता नहीं, शांतनी वो का स्कूल में नहीं थी सर, वो बनारस गई, उसके मामा का शादी है। अच्छा हाँ हाँ बाबू, मामा का शादी है, एगो के और मामा के शादी है। नेक्स्ट भोली देखो जी, जिसको नहीं समझ में आया है ना, अगला क्वेश्चन समझिए। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है दो गो। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे फेंक रहे हो तो प्लस वाला, और नीचे से ऊपर फेंक रहे हो तो माइनस वाला। कौन सा? माइनस वाला। मतलब क्या बाबू मेरे? अगर ऑब्जेक्ट बाबू है ना, इधर लिख देते हैं डाउनवर्ड मोशन में। कौन सा मोशन में? डाउनवर्ड मोशन में। अगर डाउनवर्ड मोशन हो रहा भोला, दो ये तरह का मोशन होगा बाबू, वर्टिकली डाउनवर्ड और वर्टिकली अपवर्ड होगा कि नहीं, है ना? हाँ सर। तो डाउनवर्ड में भी बराबर कितना? यू प्लस जी टी, पहला इक्वेशन। दूसरा कितना बाबू? एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर बाबू, कैसे का। तीसरा भोले भी स्क्वायर बराबर बाबू यू स्क्वायर प्लस 2GH। ये हो गया कैसे का। अपवर्ड में क्या लिखेंगे बाबू? भी बराबर यू माइनस जी टी, सारे जगह माइनस ले लेना। एच बराबर यू टी माइनस 1/2 GT स्क्वायर। 3 नंबर भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2GH। हो गया। यही करना रहता और थोड़ी कुछ रॉकेट साइंस है। तो ये भी याद करना आसान है सर, जो इक्वेशन ऑफ मोशन बचपन में पढ़े हैं, है ना बाबू, जनवरी फरवरी में, वही है। बोली कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है बाबू, कि नहीं? बस अब अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, 8 नंबर पढ़ेंगे।
8 नंबर क्या सर? ए बॉल इज थ्रो अबट विथ ए स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड, हाउ विल इट गो टू द बाबू बिफोर इट बिगिन टू फॉल? मतलब बाबू 15 मीटर पर सेकंड के हिसाब से कोई बॉल को ऊपर फेंक रहे हो तो कितना समय बाबू, है ना? हाउ लॉन्ग, टाइम पूछ रहा है। हाउ हाई, टाइम नहीं पूछ रहा बाबू, हाउ हाई पूछ रहा है। मतलब क्या सर? सॉल्यूशन नंबर 8 है ना? हाँ सर। देखो क्या करा, क्वेश्चन समझो, कोई बॉल है, ठीक है सर, फेंक दिया, है ना? विथ स्पीड ऑफ, कितना स्पीड से फेंक दिया? 15 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। तो बॉल ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा सर, कहीं ऊपर जाएगा, है ना? ठीक, इजी इजी क्वेश्चन है। अब ऊपर गया तो कह रहे बाबू हाउ हाई विल इट गो बिफोर इट बिगिन टू फॉल, या कितना ऊपर जाएगा, उसके बाद कहाँ आएगा? नीचे आएगा ना जी। नीचे से अगर ऊपर जा रहा बाबू मेरे, नीचे से अगर ऊपर जा रहा तो ऊपर से नीचे भी आ रहा है ना? तो कह रहा बाबू मैंने पुनः गिरने के बाद बिफोर फॉलिंग ये कितना हाइट तक जाएगा? बिफोर फॉलिंग जैसे यहां से घूम के नीचे आएगा, ठीक है ना? तो नहीं, ये मैंने गिरने से पहले ये कितना हाइट तक जाएगा, एच की वैल्यू निकालने का है ना? ठीक है, तो इजी तो है बाबू, आपको बताया था कि कोई भी बाबू बॉल को ऊपर फेंकोगे तो जो हाइट जाएगा उसके बाद ये फॉल होगा, तो यही क्या होगा? मैक्सिमम हाइट होगा। ये जो हाइट बनेगा वो क्या बन जाएगा? मैक्सिमम हाइट बन जाएगा। अब मैक्सिमम हाइट पे क्या होता है? वेलोसिटी 0 होता है। अरे बॉल को कोई फेंकोगे भोला मेरा, है ना? बॉल को फेंकोगे तो एक मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, फिर वहां से घूम के आता है ना जी। देखो यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से घूम के जा रहा, तो जहां तक जाएगा, है ना, जहां से घूमेगा, तो जहां घूमना शुरू कर दिया वो उसके लिए क्या होगा? मैक्सिमम हाइट होगा। तो मैक्सिमम हाइट आपको निकालना है, तो मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? 0 होगा। यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यूज दिले है ये भी की वैल्यू 0 दिले, एच निकालने का कौन सा इक्वेशन लगा? नीचे से ऊपर फेंक रहे हो, नीचे से ऊपर फेंक रहे हो तो माइनस वाला लगाएंगे, ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो प्लस वाला लेंगे, नीचे से ऊपर फेंकेंगे माइनस वाला। तो एच बराबर यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर नहीं लग जाएगा? हाँ लग तो जाएगा। यूटी, यू की वैल्यू दे है ये सर, टाइम नहीं दिया हुआ तो नहीं लगेगा बोलो। देखो बाबू, हमको निकालने का रहा हाइट, तो पहला लगाएगा, कौन सा लगाएगा, कैसे पता चलेगा कौन सा लगाएगा? देखो समझो शांति से। पहला इक्वेशन क्या है सर? नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं माइनस वाला, v बराबर यू माइनस जी टी। तो हमको फाइनल वेलोसिटी 0 सर, यू की वैल्यू बाबू दे है, जी की वैल्यू दे है, टाइम नहीं दिया हुआ है। ठीक, दूसरा नंबर सर एच बराबर, अगर डायरेक्ट निकलेगा तो ठीक है, नहीं निकलेगा तो टाइम निकाल के निकालेंगे। यूटी माइनस बाबू लक्ष्मी हाफ जी टी स्क्वायर, ये बोला लगेगा। आपको एच निकालने का है तो एच निकाला, तो यू तो पता है, टाइम नहीं ना पता बाबू, यहाँ से यहाँ जाने का टाइम तो पता ही नहीं है, टाइम का दल नहीं है। तो इसमें भी टाइम है तो ये भी नहीं लगाएंगे सर, इसमें भी टाइम है, ये भी नहीं लगाएंगे, ये भी नहीं लगाएंगे। बच गया तीसरा बाबू भी स्क्वायर बराबर कितना? यू स्क्वायर माइनस 2gh। हाँ, भी 0, पीयू दल्ले है, जी की वैल्यू 9.8 जानवे करते तो एच नहीं निकल जाएगा। ये वाला नहीं लगाएंगे क्योंकि टाइम नहीं दिया हुआ है, बॉल ऊपर जा रहा है मैक्सिमम हाइट में, लेकिन कितना समय में जाएगा नहीं पता है। तो 3 नंबर लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे निशा? 3 नंबर लगाएंगे। तो दिए गए क्वेश्चन से डाटा लिख देना है और उसके बाद कौन सा लगाना है, अप्लाई करना, आंसर लूटना है, यही करना है कि नहीं बाबू? हाँ सर, बस हो गया, और थोड़ी कुछ करना आदित्य। नेक्स्ट बाबू, तो दिया हुआ क्या बाबू? दिया हुआ क्या बोला? यू की वैल्यू दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकेंड, भी 0 सर, मैक्सिमम हाइट पे। हमको एच फाइंड आउट कर रहा है, जी की वैल्यू नहीं पता है तो 9.8 ले लेंगे, नहीं कुछ कह रहा है तो 9.8 मीटर पर सेकेंड ले लेंगे, नहीं कुछ कह रहा है तो कितना ले लेंगे? 9.8 मीटर पर सेकेंड। अब इक्वेशन ऑफ फ्री फॉल लगा बाबू, भी स्क्वायर कितना? यू स्क्वायर माइनस 2gh। पुट द वैल्यू लूट द आंसर, नहीं बाबू? जैसे वीडियो ऑन करो जी, जैसे एमोनू से जाना ऑन करो, कौन सुखेता रहता। भी की वैल्यू कितना सर? मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0,
यू की वैल्यू 15 दिया हुआ सर, -2 इंटू 9.8 ले लेंगे, आई एच ले लेंगे। 15 का स्क्वायर कितना, 225, 9 दूनी 18, 19.6 इंटू एच, इसको इधर ले आओ, 19.6 इंटू एच बराबर 225। तो एच की वैल्यू यहां से निकालेंगे सर, 225 बटा 19.6, ये मीटर में आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करो, आंसर लाओ, सब हमरे था पाएगा। एच वाला निकालो जी, कितना आएगा जी, बोलो जी लब बाबू। 225 डिवाइडेड 19, इस अपना कहाँ रह गई जी, लिखो रोशनी, कितना आएगा डिवाइड करके रोशनी। सर 11.447। आइन जी 19 दें के 190, हाँ वही लगभग वही करेगा। 11 पॉइंट कितना बाबू, 47। 47 मीटर, मतलब बॉल कितना ऊंचाई तक जाएगा, 11 मीटर के आसपास में जाएगा। अगला क्वेश्चन, तो जितना भी टाइप का क्वेश्चन है सारा हम लोग कर लेते हैं, कुछ नहीं छोड़ेंगे, ताकि आपको बाबू तीन को तो इक्वेशन है जी, उसी को घुमाते रहना और क्या। जूम कीजिए सर। लिखिए जल्दी से, आ रहे हैं सर, थोड़ा सा जूम कीजिए ना। नहीं दिखाई दे रहा है जी, अच्छा। अभी बहुत सारे क्वेश्चन करने, जल्दी जल्दी लिखो। लिखो स्माइरा, स्माइरा क्या कर रही हो जी, स्माइरा शैतान क्या कर रही हो बाबू। जल्दी लिखिए, लिख लिख कृतिका। चलो ठीक है बाबू, देखो क्या है जी, अगला क्वेश्चन समझना। देखो बाबू अगला हम लोग समझते हैं, अभी इसमें बहुत सारे टाइप क्वेश्चन है। नाइन नंबर,
9 नंबर क्या कह रहा है जी भोली, है ना? देखो 9 नंबर क्या कर रहा है, शांति से समझना। ये स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर। कोई पत्थर है भोली? नहीं हो सकता, है ना? पत्थर है बाबू। कितना मीटर से गिराया जा रहा है बाबू? 20 मीटर हाइट से गिराया जा रहा है कि नहीं? जमीन पे गिर रहा है बाबू, ऊपर से नीचे गिर रहा है। कितना हाइट से? एच की वैल्यू 20 मीटर से गिर रहा है कि नहीं? ये आपका जमीन है, ये आपका क्या हो गया? स्टोन हो गया। ठीक, तो कह रहा है क्या बाबू, है ना बाबू? हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड? ऊपर से नीचे गिरने में कितना टाइम लगेगा, ये बताने का रहा। और कह रहा वो जिस समय टकराएगा धरती को बाबू, है ना, टक्कर मारेगा, उस समय इस स्टोन का वेलोसिटी पूछ रहा है ना? ठीक, इस स्टोन का क्या पूछ रहा है? वेलोसिटी पूछ रहा है कि नहीं बाबू? कैसे बनाओगे? कह रहा ऊपर से सर एक स्टोन पकड़ लिया, उसको गिरा रहे हो, कितना हाइट से? 20 मीटर के हाइट से, तो नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, है ना? ठीक, वो निकालने का। और दूसरा, टाइम कितना, कितना वेलोसिटी से टकराएगा। अच्छा क्वेश्चन बाबू। ऊपर से गिरा होगा तो बाबू सरफेस से टकराएगा तो कितना वेलोसिटी होगा, कैसे बनाओगे? तो सिंपल है सर, दिया हुआ जो डाटा है बाबू उसको लिखेंगे। स्टोन को गिरा रहे हैं ना बाबू, गिरा रहे हैं तो यू क्यू की वेलोसिटी कितना? 0। अरे स्टोन ड्रॉप करोगे बाबू तो पकड़ के ना ड्रॉप करोगे, तो यू की वैल्यू कितना? 0। स्टोन को ड्रॉप करोगे कैसे? पकड़ के, तो यू की वैल्यू कितना होगा? 0 हो जाएगा। ठीक, ठीक सर। नेक्स्ट बाबू, आगे भोला मेरा। तो दिया हुआ क्या है, हम लोग लिखेंगे दिया हुआ क्या बाबू, है ना? u बराबर कितना? 0। h की वैल्यू कितना? 20 मीटर। हो गया। अब कौन सा लगा? ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं, तो ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं तो प्लस वाला, नीचे से ऊपर ठेलेंगे तो माइनस वाला, तो प्लस वाला। अब प्लस वाला में हमको निकालने क्या कर रहा है सर? टी निकालने का रहा है। क्या निकालने का रहा है? टी निकालने का रहा है, और भी निकालने का रहा है। टी के साथ भी निकालने का रहा है। पहला लगाओ बाबू, पहला अगर लगाते हैं शांति से समझना, v बराबर कितना? u प्लस जी टी बाबू। फाइनल वेलोसिटी भी नहीं पता है सर, टाइम भी पता नहीं, तो ये तो लगेगा नहीं। अरे मेरे लाल, v भी पता नहीं है और टाइम दो अननोन है ना जी। ऊपर से नीचे आने का टाइम भी पता नहीं, तो ये तो नहीं लगेगा, है ना? ठीक, दूसरा के बारे में सोचो। h बराबर कितना सर? यू टी या प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना? ठीक है, ये लगेगा। h तो पता है सर, यू भी पता है सर, जी भी पता है, टाइम तो यहां से लगेगा तो टाइम निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? टाइम निकल जाएगा, है ना? ये वाला लगाओगे तो इससे आपका टाइम निकल जाएगा, टाइम निकालने का रहा, है ना? दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं सर? टाइम निकालोगे बाबू थोड़ा सा ये हो जाएगा। तीसरा नंबर सोचते हैं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। भी पता नहीं है सर, यू पता है, जी पता है, एच पता है, तो ऐसा करते बाबू यहां से हम लोग भी निकाल लेते हैं। अरे यहाँ से टाइम निकालोगे तो टी स्क्वायर है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। बात समझो, थोड़ा ज्यादा सोल्व करे पड़ जाएगा, है ना? तो पहले हम लोग क्या करते, भी स्क्वायर निकाल लेते। यू की वैल्यू पता है, ये जी पता है, ये एच पता है, भी स्क्वायर निकाल लेंगे। अब भी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे वो, तो टाइम निकल जाएगा, है ना? तो ये इक्वेशन यूज करे से बच जाएंगे। इसको भी यूज करोगे, यू की वैल्यू 0, नहीं तो इसको यूज करो, यू की वैल्यू तो 0 हो जाएगा। आप बाबू इसको यूज करके इसको कर सकते हो, डायरेक्ट इसको भी कर सकते हो। नहीं समझ में आता सर तो दुइये वाला यूज करो। एच बराबर कितना बाबू? यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो गया। सबका वैल्यू रखो, आंसर लूटो, सीधा सी बात है। नहीं ज्यादा ज्यादा दिमाग पे प्रेशर नहीं लेना। तो एच की वैल्यू कितना? 20 मीटर। यू की वैल्यू 0, पकड़ के गिरा रहे हो तो 0 हो गया, प्लस हाफ। जी की वैल्यू नहीं कुछ कर रहा है तो 9.8 ले लो, और टाइम नहीं पता है तो टी स्क्वायर कर दो, है ना? तो यहाँ देखो बाबू, थोड़ा सा कैलकुलेशन हो जाएगा आपका कि नहीं। इधर से 2 आएगा तो मल्टीप्लाई जाएगा। 20 बराबर कितना? 1/2 मल्टीप्लाई 9.8 इंटू टी स्क्वायर। यहाँ क्वाड्रेटिक हो जाएगा, 2 से इधर मल्टीप्लाई करो। 20 मल्टीप्लाई 2 बराबर 9.8 इंटू टी स्क्वायर। इसको डिवाइड करो,
20 मल्टीप्लाई 2 और 9.8 टी स्क्वायर। अब देखो बाबू, यहाँ 9.8 लोगे जी तो कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो जाएगा। अगर 10 ले लोगे, 10 दूना 20, 4। बात समझो, 9.8 लेने से बाबू हमको थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेट करना पड़ जाएगा, स्क्वायर रूट निकालना पड़ जाएगा। तो हम लोग नियरली कितना ले लेंगे, 10 ले लेंगे। इसमें जी की वैल्यू डेल होगा इस तरह से। अरे बाबू यहाँ पे देखो ना, 10 लोगे ना जी तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। मर गया और 2 दूनी 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। अरे 10 लोगे तो 2 दूनी 0 0 मर गया ना जी, तो कितना हो गया, 4 हो गया। 4 बराबर टी स्क्वायर। ये आ जाएगा कितना बाबू, टी स्क्वायर बराबर 4 आ जाएगा। तो टी बराबर कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट 4, है ना। ठीक, टी बराबर स्क्वायर रूट 4, तो टी बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 सेकेंड आ जाएगा, है ना। तो इसमें क्या करें, जी की वैल्यू 10 लिख लो, दिया हुआ होगा, छूट गया होगा। क्योंकि बाबू डाटा इस तरह से देवे क्या है, कट्टे वाला। 9.8 लोगे तो कटेगा नहीं, तो आपको स्क्वायर रूट का निकालने पड़ जाएगा वैल्यू। तो इसमें बाबू जी की वैल्यू कितना ले लेते हैं, 10 बाबू लिख लेना क्वेश्चन में, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी की वैल्यू कितना बाबू, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इससे बाबू आपका कैलकुलेशन क्या होगा, आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना कर देंगे बाबू, 10 कर देंगे। यहाँ पे कितना कर देंगे, 10 कर देंगे। यहाँ पे कितना कर देंगे बोला, 10 कर देंगे। हो गया। तो यही करना था। हमको टाइम आ गया सर, क्या आ गया, टाइम आ गया। नेक्स्ट बोला वेलोसिटी निकालना है। यस मायरा, क्या करी बाबू, लिखिए। सर मेरे पीछे भाई देखिए। तो भाई तो गेम खेल रहा है। हाँ। तो आप वीडियो बंद करके उसी के साथ खेल रही थी। नहीं, हम बर्फ पानी देख रहे थे, ये बर्फ हम ही को भेज रहा है, नहीं जा रहा कर गेम में। लगता है उसको, आके कल डेंगाते हैं। जखनी घर में रहेगा उसी समय आएंगे। कल उसको खेलने जाना, हम टेस्ट में जाएंगे। ठीक है, कल आप लोग का इंग्लिश का क्लास होगा 11 से 12 बाबू। कल आप लोग की इंग्लिश की क्लास होगी बाबू हम नहीं 11 आ से 12। सकते। अच्छा आप नहीं आएगा, बाकी सब बच्चा आएगा ना जी। जल्दी लिखिए, अभी इसमें और क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग बाबू क्या पढ़िएगा, साउंड पढ़िएगा जी कि वर्क पावर पढ़िएगा, साउंड सर साउंड। सर साउंड पढ़िएगा। अच्छा साउंड पढ़ा देंगे तो। वर्क एनर्जी पढ़ा क्या बाबू, क्या बोल रहा है, बोला आदित्य बाबू। वर्क एंड एनर्जी नहीं सर साउंड। एग्जाम में कौन साउंड एग्जाम कौन में सा आ रहा है बाबू। आ रहे सर, वर्क एंड एनर्जी एग्जाम में। अच्छा थोड़ा सा बाबू, थोड़ा सा पढ़ लेंगे, खत्म कर देंगे लग ले। क्या एग्जाम है जी, अगले महीने सर। सर अच्छा साउंड आ रहा है एनुअल। कहिए बाबू आपका बाबू अंशुजीत। सर दिसंबर को है, कौन दिसंबर। 20 दिसंबर। हाँ तो साउंड को, ये वर्क पावर एनर्जी को थोड़ा खत्म कर देंगे, ज्यादा उसमें नहीं है। आपको फार्मूला वगैरह बता के खत्म कर देंगे, फिर साउंड बता देंगे, दिक्कत क्या, दोनों लगातार ये खत्म हो जाएगा, इसका काम है। तो हम फिर मैथ में एंट्री करेंगे। देखो बाबू 20 दिन में लगभग कर देंगे बाबू, 10 क्लास बहुत है वर्क पावर का। और साउंड में बाबू उतना है नहीं, खाली आपको वीडियो दिखाना है, समझाना है। नेक्स्ट बाबू देखो क्या है जी, आगे जी, आगे हमको क्या निकालने का रहा है सर, है ना। आगे हमको क्या निकालने का रहा है बाबू मेरे, है ना। देखो क्या है, ये तो टाइम निकाल गया। अब निकालने क्या करें, वेलोसिटी, कितना वेलोसिटी से टकराएगा, तो कौन वाला लगाएगा, टाइम निकल गया सर। तो v बराबर यू प्लस जी टी लगा दो। अरे टाइम मेरा 2 सेकंड आ गया ना, तो ऊपर से गिरा रहा, तो कितना वेलोसिटी से टकराएगा, ये कह रहा। नौ सर बाबू, वेलोसिटी 19.6। 9 बाबू भी फाइंड द वेलोसिटी, है ना।
अब हम लोग क्या निकालेंगे सर, वेलोसिटी निकालेंगे। तो चूंकि क्या बाबू जानते हैं सर, चूंकि v बराबर कितना, u प्लस जी टी, ऊपर से नीचे गिरा रहे हो प्लस, v बराबर u की वैल्यू कितना 0, g की वैल्यू पता है 9.10 लिए हैं, 10 लिए हैं बाबू, g की वैल्यू 10 लिए हैं, तो सब में 10 ना लोगे जी, g की वैल्यू 10 लिए हैं, 10 इंटू टाइम की वैल्यू कितना 2 सेकंड आ गया, तो v बराबर कितना हो गया 20 मीटर पर सेकंड हो गया। ये था आपका अगला क्वेश्चन, है ना। आपको बाबू कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिराते तो वेलोसिटी बढ़ते जाता है, इस बात को प्रूफ करो। देखो एगो क्वेश्चन करवा रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे अगर गिराते हो तो उसकी वेलोसिटी बढ़ते जाती है, जैसे जैसे नीचे आएगा वेलोसिटी बढ़ते जाएगा। ये फील होता है कि नहीं होता है, हमारा ना होता तो क्वेश्चन से करा। क्वेश्चन नंबर 10 बाबू, देखो लक्ष्मी, ए बड़ी बाबू a body is released from rest from a height. Hello. 500 speed सर हमको आ गया हाइट बाबू ए नंबर, ये आदित्य क्या कर रहा है जी, दफ्तर में लगा हुआ है। टी बराबर 1 सेकेंड, बी नंबर में टी बराबर 2 सेकेंड, सी नंबर में टी बराबर 3 सेकेंड, आफ्टर रिलीज टेक बाबू जी बराबर 9.8। क्या कह रहा है देखो बताते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए बाबू, कौन खिस्सा गलबात करने में लगा हुआ ये, कह रहा सुनी रोशन करो बाबू, का है मनु। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। समाज में 4 दिन क्लास छोड़ा तो कैसे आएगा, एगो वीडियो देखेगा आ जाएगा, ऐसे कोई इसमें रॉकेट साइंस थोड़ी है, 3 गो इक्वेशन ऑफ मोशन पे रखना है, सोल्व करना है, जल्दी लिखो। देखो बाबू क्या बोली, कोई ऑब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट है, ऊपर से नीचे पकड़ के गिरा रहे हो, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे उसका स्पीड निकालना है ना, नहीं हो सकता बाबू। कोई बॉल है भोला, तो आपको हमने क्या बोला, मेरे भोला, बॉल को ऊपर से नीचे गिराते हो बाबू मेरे, तो जैसे जैसे नीचे आता है वेलोसिटी बढ़ते जाता है, ऊपर से नीचे गिराओ जैसे जैसे नीचे आएगा इसकी वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ते जाती है ना। तो इसी से हमरा कैसे पता चलेगा, तो वो क्वेश्चन से समझा देते हैं। देखो क्या कह रहा, क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, देखो क्या है, नेक्स्ट बाबू देखो 10 नंबर, पहले क्वेश्चन समझो अदिति और उसके बाद सॉल्यूशन करना। मान लो कोई बॉल वगैरह है, नहीं हो सकता, ऊपर से पकड़ के गिरा रहे हो तो नीचे आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, आ गया, है ना, ठीक बोला, ग्राउंड पे आ गया। तो कह रहा बाबू बॉल को ऊपर से पकड़ के नीचे गिरा रहे हो, ठीक ठीक सर,
तो कह रहा है डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल पे इसका वेलोसिटी बताओ। क्या बताओ? वेलोसिटी, है ना। मतलब t बराबर 1 सेकेंड पे इसका वेलोसिटी, जैसे मान लो यहाँ t बराबर 0 पे, अरे बॉल पकड़ ले, पकड़ कैसे गिर ले, है ना। तो t बराबर 1 सेकेंड पे यहाँ कहीं बॉल होगा, कहीं होगा, स्टॉप वॉच देखा, उस समय यहाँ पे मान लो बॉल यहाँ आ गया t बराबर 1 सेकेंड पे। शांति से समझना, मान लो बॉल यहाँ आ गया 1 सेकेंड के बाद, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा इसका वेलोसिटी। फिर थोड़ा देर के बाद देखा था बॉल यहाँ पे पहुंचा हुआ, टी बराबर मान लो 2 सेकेंड पे यहाँ आ गया, तो यहाँ पे बॉल की वेलोसिटी क्या होगा। फिर बाबू टी बराबर 3 सेकेंड, मान लो बाबू टी बराबर 3 सेकेंड यहाँ पे आ गया, है ना। तो बॉल की वेलोसिटी क्या होगा, है ना। मतलब यहाँ पे बॉल की स्पीड निकालनी से चल यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, बस दिया क्या हुआ, कुछ नहीं दे रहे हैं, खाली दे रहे हैं जी की वैल्यू 9.8 ले लो और टाइम दे ले। देखो कैसे करोगे सजल, ऐसे जैसा दान उधर काम कब कर लीजिए, ये सब का मुंडिया टायर। कैमरा थोड़ा डाउन कर बाबू, सजल लैपटॉप डाउन कीजिए। दिया हुआ क्या सर, बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं, तो बॉल को ड्रॉप करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी कितना, 0, यू की वैल्यू कितना 0, है ना। जी की वैल्यू कितना 9.8, क्वेश्चन में कह रहा लेने के लिए। आपको t बराबर 1 सेकंड पे वेलोसिटी चाहिए, कौन सा फॉर्मूला, ऊपर से नीचे गिरा रहे हो प्लस वाला लगेगा, अरे ऊपर से नीचे गिरा रहे हो प्लस वाला, तो v बराबर कितना u प्लस जी टी, हो गया। u की वैल्यू कितना सर, 0, पकड़ के गिरा रहे हो, u की वैल्यू 0, है ना। ठीक बाबू मेरे, तो u की वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया कि नहीं। बस। तो v बराबर कितना हो जाएगा, जी टी हो जाएगा। g की वैल्यू रखेंगे, t बराबर 1 रखेंगे, तो वेलोसिटी निकल जाएगा। जी की वैल्यू 9.8 ले लो और टी बराबर 1 सेकंड का रहा, तो कितना हो जाएगा वेलोसिटी, 9.8 मीटर पर सेकंड। मतलब यहाँ पे बॉल की वेलोसिटी कितना होगा बाबू, 9.8 मीटर पर सेकंड। पहले समझ लो उसके बाद लिखना। और कुछ था, टी बराबर 2 सेकंड पे, तो टी बराबर 2 सेकंड पे बाबू फॉर टी इक्वल टू 2 सेकंड, है ना। तो कुछ करेंगे सर, भी बराबर कितना, जी टी, अरे भी बराबर ये ना जी टी, यू की तो वैल्यू 0 है ये सर, यू की वैल्यू 0, तो भी बराबर जी टी, जी की वैल्यू बाबू पुट करो, टी वैल्यू 2 पुट करो, तो भी बराबर कितना हो जाएगा, 9.8 मल्टीप्लाई 2, 19.6 मीटर पर सेकंड। मतलब यहाँ पे बॉल की वेलोसिटी कितना, 19.6 मीटर पर सेकंड। बताओ तो ऊपर से जैसे जैसे नीचे आ रहा है वेलोसिटी नहीं बढ़ रहा है, 9.8, 19.6, टी बराबर 3 सेकंड पे, टी बराबर 3 सेकंड पे कैसे करेगा, 3 इंटू 9.8 कर देंगे, 3 इंटू 9.8 कर देंगे, तो 9×3 = 27, 8×3 = 24, है ना। कुछ आ जाएगा, ठीक। तो जब भी ऑब्जेक्ट को बाबू नीचे से ऊपर से नीचे गिराते हो तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ते जाती है, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो फॉर टी इक्वल टू 3 सेकंड पे लिखो, फॉर टी इक्वल टू बाबू 3 सेकंड। 29.4। अच्छा, भी बराबर कितना सर, जी टी, हो गया। जी की वैल्यू पुट करो, टी की वैल्यू पुट करो, आंसर लूटो। 9.8 इंटू 3, 9×7 = 8×3 = 24, 29.4 हो जाएगा, इतना मीटर पर सेकंड। मतलब यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो गया बाबू, 29.4 हो गया। तो देखो तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिराते वेलोसिटी बढ़ रहा है ना जी, क्यों सर, क्योंकि एक्सीलरेशन के कारण, है ना। ठीक बोला मेरा बच्चा, आगे लिखो। सेम क्वेश्चन बाबू, बच्चा है जापानी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग हुआ जी। अब पार्ट है लीज बाबू, रिलीज, ए पार्ट के लिए रिलीज फ्रॉम रेस्ट, है ना।
फ्रॉम हाइट बाबू। फाइंड द डिस्टेंस, एवरी डिस्टेंस निकालना। सेम क्वेश्चन बाबू, वेलोसिटी निकालना, एवरी डिस्टेंस निकालना। फाइंड द डिस्टेंस बाबू। इट फॉल थ्रू बाबू ए नंबर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस नीचे आएगा? बी नंबर। 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस आएगा? सी नंबर। 3 सेकेंड में कितना डिस्टेंस आएगा? यही निकालने का रहा है। जी की वैल्यू 9.8 ले लो। अभी हमने क्या निकाला? वेलोसिटी। अब आपको बाबू 1 सेकंड पे कितना ऊपर से नीचे दूर आएगा, 2 सेकंड पे ऊपर से नीचे दूरी, 3 सेकंड पे ऊपर से नीचे दूरी निकालना, ये करना है। कैसे बनाइएगा? देखो कृतिका, इसका शैताना नुस्खा का टाइम में घड़िए पे ध्यान रहता है कि नहीं? नुस्खा घड़िए देखते रहती हो जी? घड़िए पे ध्यान रहता है बाबू। देख रही थी। हम्म। लिखिए जल्दी बाबू। जल्दी लिखिए। कितना आएगा बाबू? इसको बनाना है बाबू। कितना दूरी गिरेगा? 1 सेकंड के बाद कितना दूर गिर जाएगा? 2 सेकंड के बाद कितना दूर गिर जाएगा? 3 सेकंड के बाद कितना दूर गिर जाएगा? जल्दी से इसको बनाओ जी। नहीं बनाओगे निशा तो पापा जी फोन कर देंगे। कल निशा 11 से 12 इंग्लिश की क्लास बाबू। क्या चल रहा था बाबू? गुड इवनिंग सर। नरेशन चल रहा था ना जी? यस सर। चलिए। तो कल क्लास होगा? हाँ, कल इंग्लिश की क्लास 11 से 12। 12 से 11 से 12 बेसिक, आप लोग का 12 से 1 बाबू। गुड इवनिंग सर। 12 वाला बच्चा का 12 से 1 बाबू, छोटा वाला का 11 से 12। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भोली। बनेगा निशा कि नहीं बनेगा भोली? ए बाबू, हाँ सर। बनेगा 11 नंबर? सर चेन्नई में बाढ़ आ गई। अच्छा ठीक है। इसे चेन्नई में बाढ़ के पीछे पड़ा हुआ है। हाँ सर। पढ़ाई में बाढ़ लाई है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर हाँ जी। सर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? साइकिल वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसका चारों वर्टेक्स सर्किल पे होता है। वो 9 में होता है। सर मतलब समझा नहीं।
सर्किल के अंदर जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं बाबू, चाहे उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। सर हाँ जी, ग्राफ वाला हाइट डिस्टेंस पढ़ा दीजिएगा। क्या ग्राफ बोला? हाइट डिस्टेंस वाला ग्राफ वाला। तो हाई डिस्टेंस बाबू बताए ना शाम को, वो 9 से 10 में नहीं क्वेश्चन करवाए जी। सर वो ट्रिग्नोमेट्री वाला नहीं सर। अब कौन सा डिस्टेंस वाला आ गया तब जी? भेज दूंगा सर, ग्राफ में दिया है फॉर। भेजना, बता देंगे। बैच की बाबू, रिकॉर्डिंग। आप भूला। सर टेस्ट होगा क्या की पढ़ाई? टेस्ट बाबू, एक बिग गैप करके टेस्ट जी।